वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रोवै जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पया। गुरु रूप साध संगत जी, ये बचन गुरु नानक देव जी महाराज दे हैं, जो कि सतगुर पातशाह जी ने रामकली की वार में दर्ज किए हैं। कौन सी जन्मेजा और किस कारण करके वो पापी बनया और अपने आप को धर्म तो डेग के सज़ा का भागीदार बनया। सो इस गाथा नूं लैके दास अज फिर हाज़र है। एक बार फिर बेनती है, जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लो, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जी नूं मिलता रहे। महाभारत के समय की ये कहानी है राजा जन्मेजा ऋषि व्यास जी दे, जिन्होंने वेद अते संस्कृत की व्याकरण बनाई है। उन्हां दे चेले सन ते इन्हां कोल वेद व्यास जी को राजा जन्मेजा अक्सर धर्म चर्चा सुनने वास्ते जाया करते सन। पुरातन इतिहास और सिद्धांतों की कथा उन्हां कोलों सुनते होंदे सी। महाभारत की कहानी सुनते हुए राजे जन्मेजे ने एक शंका किया कि अगर भगवान कृष्ण जी नूं पहलां तो ही सारी वारता का पता सी अते वो पांडवां दे हितैषी भी सन, रिश्तेदार भी सन, तो फिर उन्होंने इतने ज़्यादा कष्ट और दुख उन्होंने क्यों देखण दिते। राजे की शंका सुन के महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए और कहन लगे, राजन, बेशक भगवान सब कुछ जानते सन, पर फिर भी उन्हां दे जीवन विच ये कर्म लिखे सन, होनी नूं कोई भी टाल नहीं सकता। इस करके उन्होंने ये सारा कुछ पहलां तो भुगतना पिया। राजा जन्मेजा कह रहा सी कि जेकर उन्होंने पहलां पता सी तो वो जुआ ना खेलते, और जुआ खेलिया तो फिर द्रौपदी नूं दाह दे उत्ते ना लगांदे, इस तरह ना हुंदा या उस तरह ना हुंदा। सो जदों राजा जन्मेजा बहुता तर्क करन दे बाद महर्षि व्यास जी की गल नहीं मन्निया ते व्यास जी कहन लगे, राजन, तेरी धारणा सत नहीं, जो होनी वापरनी होंदी है वो वापर के रहिंदी है, उसनूं कोई टाल नहीं सकता। पर इस बहस विच राजा जन्मेजा मन्नण लई तैयार ना होया कि अगर बंदे नूं भविख पहलां तो पता होवे ते वो उसनूं बदल सकता है। जिस तरह अजकल के ज्योतिषी सानूं दस दिंदे ने विपता आने वाली है, असीं इहदा हल करांगे, सब झूठ है। कोई किसी की विपता का हल नहीं कर सकता और ना ही इन्हां चक्करां दे विच फसना चाहिए है, जो कि सानूं वेदां और शास्त्रां के हवालियां तो जिक्र मिलता है। पर कई अणभोल व्यक्ति इस विच अज भी फसते हैं। तो वेद व्यास जी कहन लगे कि राजा, अगर तू इस प्रकार नाल बदलना चाहता है तो तेरे भविख जो होनी वापरनी है असी तैनूं दसदे हैं, पर जे तू उसनूं जानते हुए रोक सकण विच समर्थ हो सकिया तो रोक लो। तो उन्होंने कहा, सुन, समा आवेगा जदों तू एक दासी ते रीझ के उसनूं अपनी राणी बना लेंगा, तो एक दिन तू उसनूं सब तो सुंदर घोड़ी पर सवार हो के शिकार खेडण लई वन विच जाएगा, जंगल विच जाएगा, तो शिकार खेडदियां तू थक जाएगा। फिर एक सरोवर के कंढे घोड़ी छड्ड के आराम करेगा, तैनूं नींदर आवेगी। उस सरोवर विचों एक घोड़ा बाहर आएगा, वो तेरी घोड़ी नाल मेल करेगा। उस घोड़ी तो एक श्याम करण मतलब काले रंग का घोड़ा उत्पन्न होवेगा। उस घोड़े नूं लैके फिर तू अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये पुराने समय अश्वमेध यज्ञ होया करते सन, जिस विच घोड़ा छड्डिया जाता सी ते जिन्हां राजां विचों लंघ जाए वो सारे उसके अधीन मन्ने जाते सन। सो व्यास जी ने दस्सिया भी तू अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिस विच ब्राह्मण यज्ञ करन लई आउणगे। उस वेले तेरी दासी तो बनी हुई राणी वो कुछ असहज अवस्था विच उन्हां दे सामने आवेगी। उसके वस्त्र जिहड़े ने उन्हां नूं वेख के वो सारे ब्राह्मण हसणगे, क्योंकि राणी तो वो है नहीं, पर राणियां वर्गा व्यवहार उसनूं आउंदा भी नहीं। तो उन्हां ते जदों ब्राह्मण हसणगे, तैनूं उन्हां ते क्रोध आएगा, तो उन्हां ब्राह्मणां नूं मार देगा। ब्रह्म हत्या दे करके तैनूं कोड़ लगेगा, उस कोड़ का तू इलाज करवाएगा।
बाकी सारा तो हट जाएगा, पर तेरा नक चढ़ाने दे करके नक ते कोढ़ रह जाएगा, उस कारण करके तेरी मौत होवेगी। हे राजन, ये होनी है और तू इसनूं टाल सके तो हुण असीं इसदा तैनूं पूर्वा ज्ञान यानी कि पहलां तो दस दिता। हुण तेरे कोल शक्ति है तो तू इसनूं रोक के उपाय कर। असीं तैनूं उपाय भी दस दिंदे आ। व्यास जी कहण लगे भी पहला उपाय कि तू किसी दासी नूं राणी ना बनाई। दूजा उपाय यह है कि कभी घोड़ी की सवारी ना करी। तीसरा उपाय यह है कि कभी दक्षिण दिशा वाल शिकार खेडण ना जावीं। चौथा उपाय यह है कि जे शिकार ते गया तो जल के कंढे घोड़ी ना बन्नी और सौवीं भी ना। पंजवां उपाय यह है कि अश्वमेध यज्ञ ना करी। तो छेवां उपाय यह है कि क्रोध और हंकार में आके ब्राह्मणों की हत्या ना करी। और सतवां उपाय आखिरी यह है कि यह कथा वार्ता सुनते हुए प्रसंग उत्ते कदी नक ना चढ़ावी ते ना करी। हे राजन, मैं तैनूं उपाय दस दिते ने ते अमल करते हुए तू होनी नूं टाल सकदा है, सो टाल। तेरे विच इतना बल है तो इन्हां कम्मां तो तैनूं मना कर दित्ती गई है, पर होनी फिर भी इसे तरह ही है। जिवें भी तू ये भुगतेगा और अखीर नूं सानूं जरूर याद करी। महर्षि व्यास पासों उपदेश प्राप्त करके राजा जन्मेजा कहन लगा, गुरुवर मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ, तुसीं मैनूं मेरा भविख पहलां तो दस दिता है। सो उस तो बाद फिर वो अपने ध्यान विच इस गल नूं रख के व्यास जी पासों विदा होया। समा बीतदा गया। इसे तरीके नाल हुण जन्मेजा काशी दे राजे दीयां दो कन्यावां सन जो अति सुंदर सन, ते उसने काशी दे राजे नूं अपणियां कन्यावां दा विआह उस दे नाल कर देण लई सुनेहा भेजिया। काशी राजे ने यह संदेश प्राप्त करके वो सोची पै गया। जन्मेजे की आयु पक्की सी यानी कि वड्डी उम्र सी, ते काशी दे राजे पासों उत्तर ना होने करके जन्मेजे ने उहदे उत्ते चढ़ाई कर दी। भारी युद्ध होया ते उस विच जन्मेजे का मुकाबला काशी नरेश नहीं कर सके, तो उसने अपनी कन्यावां उहदे नाल विआह के संधि कर ली। तो जदों संधि हो गई, दोनों काशी नरेश दीयां बेटियां उहदे नाल जिहड़ियां दासियां आईयां उन्हां विच्चों एक दासी अति रूपवान सी। उसके रूप ते जोबन के सामने राजकुमारियां की सुंदरता भी फिक्की पैंदी सी। एक दिन राजे जन्मेजे की दृष्टि उस दासी ते पई। बस फिर उही होया जो व्यास जी ने पहलां तो कह दिता सी। उसने नव विआहियां राणियां उन्होंने भुल गईयां ते दासी ते मन टिक गया। वासना विच अन्ना होया रिखी व्यास जी की गल भुल गया तो उसने उस दासी नूं अपनी राणी बना लिया। इसे तरह होर समा बीतदा गया। उसके नगर विच घोड़ियां दा एक सौदागर आया तो उहदे कोल एक बहुत सोहनी घोड़ी जो उसनूं बड़ी पसंद आई। ना चाहुंदियां होइयां भी उसने वो घोड़ी खरीद लई। होर बाकी घोड़े जो उसकी अश्वशाला विच सन उस तो बहुत ज़्यादा वधिया सी, ते वो चेतावनी भुल गया, पर फिर भी वही दूसरा काम भी कर बैठा। फिर उस घोड़ी नाल उहनूं लगाव इन्ना होया कि शिकार करन लई उसे घोड़ी ते गया। और वो घोड़ी जदों भज्जी तो वो दक्षिण दिशा वल ही जांदी गई। तो जदों उहनूं थकावट हुई तो फिर उसे सरोवर के किनारे के उत्ते आराम करन लई लेट गया। घटना उही वापरी। उस घोड़ी का एक घोड़े नाल संग होया तो फिर वो घोड़ी ने एक वछे नूं जन्म दिता, वछेरे नूं। वो भी समा पा के जदों घोड़ा वड्डा होया तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया तो जदों ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ पूरा करन वास्ते उस यज्ञ में शामिल होए तो राणी जिस तरह के वस्त्र पहन के आई वो है तो दासी ही सी। उसका व्यवहार देख के जिन्ने ब्राह्मण उस अश्वमेध यज्ञ विच आए सन वो सारे ही उन्होंने हासा आ गया। तो जदों हासा आया तो वो राणी क्रोध विच आ गई। राणी ने कहा, इन्हां सारे ब्राह्मणों को मार दो, ये मेरे ते हस्से ने। हुण ना चाह के भी जन्मेजे ने गुस्से दे विच आके उन्हां ब्राह्मणों को मार दिता। ब्रह्म हत्या का दोष करके उन्होंने कोड़ होया। तो जदों दुखी होया
ਤੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੰਗਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤ 84 ਬਰਸ 7 ਮਾਸ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਭੋਗ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਉਸ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੀਵਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਰ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।